Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of schools. This video is for class 6 and today I am going to start the next part of this chapter. Okay class, so chapter 1. So let's start this chapter and this part of this chapter. So students, we had discussed in a previous day about some diversities in our India, and here we also discussed in our previous day about the story of the two persons who are sell a newspaper. So today I will continue this part. Now subjects he asked. अब देखिए क्लास, ये एक बच्चा सेल कर रहा होता है और उसी टाइम पर उसे फुटपाथ पर और भी मिल जाता है, जिसमें वो उससे पूछता है कि तुम हिंदी जानते हो। हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब देखिए क्या कहता है वो बच्चा। ही पॉज बट यू लुक सो। अब देखिए, यू मीन नो हिंदी? ही आस्क्ड। ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर। यस, मैं जानता हूँ, उसने कहा, इसीलिए तो मैं पेपर में पैसा वेस्ट करता हूँ, पेड करता हूँ। वाई? वॉट डिड यू थिंक? क्यों? ऐसा क्या सोचते हो? ही पॉज्ड। अब वो चुप हो जाता है। बट यू लुक सो अंग्रेज। लेकिन तुम बहुत अंग्रेज लगते हो। ही सैड। उसने कहा, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? इसका मतलब तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन। हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। लेकिन इस टाइम में इम्पेशेंटली हूँ पढ़ने के लिए। एंड आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। मैं हिंदी और इंग्लिश बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। और हिंदी एक सब्जेक्ट है मेरा स्कूल में, जहाँ पर मैं ये पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है। उसने पूछा सब्जेक्ट्स। हाउ कुड आई एक्सप्लेन वॉट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब मैं तुम्हें ये कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ जब तुम सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम कभी स्कूल गए ही नहीं थे। वेल इट इज़ समथिंग। लेकिन चलो, कुछ चीज़ें हैं। आई बिगेन, मैं शुरू करता हूँ। बट द लाइट्स चेंज, लेकिन लाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू, और वो जो होता है वो चला जाता है। 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ ही पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है। ही वॉज देयर अगेन, वो फिर से मिलते हैं। स्माइलिंग, हंसते हैं। एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, और हिंदी पेपर को होल्ड करता है। भैया, ही सेड, वो कहता है, भैया आपका अखबार, ये लीजिए आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब देखिए वो दूसरा बच्चा उस पर्सन से पूछ रहा है, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। अब ये इंग्लिश वर्ड जो होता है वो उसके टंग में साउंड करता है जो स्ट्रेंज होता है। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, और वो ऐसा साउंड करता है जैसे कि लग रहा हो वो इस इंग्लिश की मीनिंग जानना चाहता हो। टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। अच्छा, इसका मतलब तुमने कुछ पढ़ा है। आई सेड, ऐसा मैंने कहा। एंड देन बिकॉज, और उसके बाद ही, क्योंकि द रेड लाइट जो होती है फिर से आ जाती है। आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल। अब मैं उससे जो हूँ उससे पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, वो कहता है नहीं। ही आंसर, उसने आंसर किया। एंड ही
he added proudly. I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. अब देखिए क्या करता है, अगेन वो मेजरिंग करता है सारी चीज़ों को, फिर साइकिल की सीट पर बैठ जाता है. फर्स्ट माई मदर यूज टू, पहली बात मेरी माँ यूज़ करती है, यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन. लेकिन मैं अकेले ही आ सकता हूँ. मेरी माँ मेरे साथ आना चाहती है लेकिन मैं अकेले ही आता हूँ. वेयर इज़ योर मदर नाउ. अब देखिए आई आस्क, मैंने उससे पूछा तुम्हारी जो माँ है वो कहाँ है. बट देन द लाइट्स चेंज, लेकिन फिर लाइट चेंज हो जाती है. एंड आई वॉज ऑफ, और मैं चला जाता हूँ. आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, और मैंने सुना कि कोई मुझे पीछे से बुला रहा है. शी इज़ इन मेरठ, वो मेरठ में रहती हैं. द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट. माई नेम इज़ समीर. अब देखिए ही सेड द नेक्स्ट डे, फिर से वो लोग दूसरे दिन मिलते हैं और कहते हैं मेरा नाम समीर है. एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, उसने बहुत संकोच में आकर कहा व्हाट्स योर्स, तुम कौन, मतलब क्या हो. इट वॉज इनक्रेडिबल, ये इनक्रेडिबल था. माई बाइसिकल वॉबल्ड, वॉबल्ड मीन्स जो होता है डगमगा जाना, उसकी जो बाइसिकल होती है वो डगमगा जाती है. और क्या कहता है वो, माई नेम इज़ समीर टू. अब देखिए उसने उससे पूछा पहले वाले ने कि तुम्हारा नाम क्या है, तो दूसरा वाला कहता है कि समीर है. और अब दूसरा वाला पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो भी कह रहा है मेरा नाम समीर है. इट मीन्स दैट दोनों का नाम सेम है. व्हाट, अब वो देखिए दूसरा जो है पर्सन वो बहुत शॉक्ड है, वो कह रहा है क्या. हिज आइज लिट अप, उसकी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल जल जाती हैं. यस आई ग्रिन्ड एट हिम. इट्स अनदर नेम, इसका मतलब ये तो एक अलग नाम हुआ. फॉर हनुमान्स फादर, ये हनुमान जी के फादर का नाम हुआ. यू नो, तुम जानते हो. सो नाउ यू आर समीर एक, तो इसलिए अब तुम समीर एक हो. एंड आई एम समीर दो, और मैं समीर दो हूँ. ही सेड ट्रिम्पेंटली, ट्रिम्पेंटली मीन्स होता है विक्ट्री होना, मीन्स विक्ट्री मिलना. तो वो कहता है ट्रिम्पेंटली समथिंग लाइक दैट. आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड. हाथ मिलाओ. अब देखिए वो एक दूसरे को आंसर देते हैं और कहते हैं चलो हाथ मिलाओ. समीर दो, हिज हैंड नेस्टल इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड. I could still feel its warmth and I cycled away. अब देखिए वो उससे हाथ मिलाता है, उसकी जगह उसके हाथ को बसाता है, ठीक है, एक बर्ड की तरह. और फिर स्टिल फील इट्स वार्मथ, और बहुत तेज़ी से अपनी साइकिल से चला जाता है. देन नेक्स्ट डे, फिर देखिए क्या होता है, फिर से वो लोग मिलते हैं. ही डिड नॉट हैव दिस यूजुअल स्माइल फॉर मी. अब जो थी उसके लिए, उसके फेस पर मेरे लिए स्माइल जो थी वो नहीं थी. देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, वो ट्रबल में है. ही सैड, उसने कहा मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियॉट्स, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया उस रियॉट में. एंड आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने ये हेडलाइन देखी. कम्युनल रियॉट्स, ये कम्युनल रियॉट्स है, यानी कि एक विद्रोह है जो कम्युनिटी के थ्रू है. इट ब्लेज्ड बट समीर, लेकिन समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं शुरू करता हूँ समीर, मैं मुस्लिम समीर हूँ. ही सेड इन आंसर, उसने आंसर दिया. एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और सभी लोग मेरे जो हैं वो मेरठ में हैं. हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी जो आँखें होती हैं वो भर आती हैं. एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप, और उसके वो शोल्डर को टच करता है और उसकी तरफ वो देखता भी नहीं है. ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग
द डे आफ्टर, और फिर दूसरे दिन वो क्रॉसिंग के पास उसे मिलता भी नहीं है। नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, और फिर वो उसे नेक्स्ट डे भी नहीं मिलता है। एंड नो न्यूज़पेपर, ना कोई न्यूज़पेपर होता है, ना इंग्लिश होता है, ना हिंदी होता है। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। अब वो क्या क्या कहता है कि पहला समीर कहता है कि समीर दो कहाँ जा सकता है। नाउ नेम द थ्री वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर, जबकि समीर एक जो होता है वो ज़्यादा फैमिलियर होता है इंग्लिश के साथ, और समीर दो जो होता है वो हिंदी बोलता है। ऑल्दो द बोथ आर मोर एट होम, लेकिन यद्यपि क्या है, दोनों ही जो होते हैं वो घर में रहते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। दे मेड द एफर्ट टू डू सो, और ये जो मेड है, ये जो एफर्ट है, ये दोनों ही क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम, वो इसलिए करते हैं कि दोनों को क्या लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। अब समीर एक और समीर दो दोनों ही आते हैं, लेकिन दोनों के जो रिलीजन होते हैं, जो कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। समीर वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, पहला समीर जो होता है वो हिंदू होता है, और दूसरा समीर कौन होता है, वो मुस्लिम होता है। डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये जो कल्चरल बैकग्राउंड है ये डाइवर्सिटी को बताता है। इज दैट क्लियर क्लास? सो देन इन एडिशन टू देयर डाइवर्स, और अगर इनका एडिशन देखें हम डाइवर्सिटीज़ का, तो रिलीजन और कल्चर दोनों ही बैकग्राउंड जो है वो डाइवर्स है, एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जिसमें हमने देखा समीर एक और समीर दो हैं डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज़ टू स्कूल, पहला समीर स्कूल जाता है और दूसरा समीर न्यूज़पेपर को सेल करता है। एंड समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, समीर दो के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है स्कूल अटेंड करने की। परहैप्स शायद आपने ये नोटिस किया हो दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव, कि वो जहाँ पर रहता है वहाँ पे वो लोग पुअर हैं, एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए भी इनफ नहीं है चीज़ें, कपड़े पहनने के लिए इनफ नहीं है, सम टाइम नॉट इवन द प्लेस टू लिव, और कभी कभी क्या उन्हें रहने के लिए जगह भी नहीं है। द डिफरेंस इज़ नॉट द सेम, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। एज द वन वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा पहले, अर्लियर वर टॉकिंग नॉट टू डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखिए इसमें हम इनइक्वालिटी की बात, लेकिन हम इसमें ये दोनों डिफरेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब ये इनइक्वालिटी कहाँ पर आती है? इनइक्वालिटी तब आती है जहाँ पर जो लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, और जो अवेलेबल होती है वो उन्हें दूसरे से होती है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, और एक कास्ट सिस्टम जो है वो एक अनदर एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स, सोसाइटी जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड है, जो डिपेंड करता है उनके काम पर, लोगों दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप, और ये सपोज वो उनके ग्रुप के हैं या नहीं हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स, इसलिए अगर ये जो पेरेंट्स हैं पर पॉटर्स हैं वो, यू कुड ओनली सिस्टम वॉज कंसिडर इनवर्सिबल, तो ये क्या होंगे? इनवर्सिबल होंगे, मीन्स अपरिवर्तित होंगे। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज, और अगर आप ये सपोज नहीं करते हैं तो चेंज योर प्रोफेशन, तो आप क्या करोगे? आप प्रोफेशन को चेंज कर दोगे।
इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है आपके लिए, फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड, इतना जानने का ये आवश्यक नहीं है, जितनी ज़रूरत है उस प्रोफेशन की उतना जानने की ज़रूरत है। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, और ये जो क्रिएटेड हुआ है सिचुएशन वो क्या हुआ है, इनइक्वालिटी की वजह से हुआ। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। तो आइए अब हम आगे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। सो आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ this chapter, the part of this chapter number 1. Is that clear, class? Now so watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.